गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी में विदाई संभाषण के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। देखिए, विदाई संभाषण का सारांश हमने पार्ट 1 में पढ़ा है। अब इस पर आधारित जो 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्नों का अध्ययन हम यहाँ करते हैं इस पार्ट में। तो आइए देखते हैं इस पार्ट का जो पहला प्रश्न है उसे। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, शिव शंभू की गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। शिव शंभू की गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो आइए हम सर्वप्रथम कहानी जान लेते हैं कि क्या है कहानी, थोड़े में, बहुत थोड़े में। देखिए, कहानी में 2 गायें थीं, एक बलवान थी और दूसरी कमज़ोर थी। बलवान गाय कभी कभी अपनी सींगों से उस कमज़ोर गाय को टक्कर दे करके गिरा दिया करती थी, लेकिन संयोग से एक दिन उस बलवान गाय को पुरोहित को दे दिया गया। जब वह बलवान गाय पुरोहित के घर चली जाती है तो उसके चले जाने के बाद कमज़ोर गाय जो है वो पूरे दिन भूखी रही। उसके चले जाने के अफसोस में, यद्यपि वो उसको मारती थी, गिरा देती थी, लेकिन उसके चले जाने के गम में वह पूरे दिन भूखी रही। उसने कुछ भी उस दिन नहीं खाया। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक यही बताना चाहता है कि जिस देश के पशुओं के भी बिछड़ते समय ऐसी मनोदशा होती है, वहाँ मनुष्यों के बिछड़ने से उनकी कैसी दशा हो सकती है, इसका अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी मुश्किल है। उसी प्रकार लॉर्ड कर्जन ने भी अपने शासनकाल में भले ही भारतवासियों का शोषण किया हो, लेकिन जब वो यहाँ से भारत से जाने लगे तो उनके जाने का दुख सबको था, अर्थात पूरे भारतवासी उनके जाने के कारण दुखी थे। ठीक उसी तरह से जैसे वो बलवान गाय कमज़ोर गाय को मारती थी, लेकिन बलवान गाय के चले जाने से उस कमज़ोर गाय को भी कष्ट हुआ, उसी तरह से लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों का शोषण तो किया था, भारतीयों का शोषण कर रहे थे, लेकिन फिर भी जब वो भारत से जाने लगे तो उनके जाने के बाद भारतीयों ने दुख व्यक्त किया, वो दुखी हुए। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि पहले प्रश्न का आंसर आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आइए हम दूसरे प्रश्न का आंसर देखते हैं। 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ा कर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है, यानी यहाँ किस घटना की चर्चा लेखक कर रहा है। सारांश आपने पढ़ा होगा तो वो घटना आपके दिमाग में आ गई होगी। वो घटना कौन सी थी जहाँ भारतीयों ने लॉर्ड कर्जन से गिड़गिड़ा करके वो कार्य न करने के लिए कहा था। तो आइए देखते हैं हम फिर से एक बार। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था और इस निर्णय के द्वारा उनसे भारत की एकता को खंडित करने की भी योजना बनाई थी। भारतीयों ने लॉर्ड कर्जन से बहुत विनती की कि जिससे यह विभाजन ना हो सके, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने इसे अनसुना कर दिया और बंगाल विभाजन कर दिया। इस घटना में इसी ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। ठीक, यानी मुख्य रूप से बंगाल विभाजन की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इस पार्ट का तीसरा और पाठ का भी तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। लॉर्ड कर्जन को अपने पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। देखिए, लॉर्ड कर्जन जो है एक फौजी अफसर को अपनी अनुसार इच्छित पद पर नियुक्त करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसी कारण से लॉर्ड कर्जन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनके उस इस्तीफे को ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया। ठीक है ना। आइए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, लॉर्ड कर्जन का हमारे देश में यानी भारत में बहुत सम्मान था, लेकिन फिर भी उन्होंने भारतीयों को, उनकी इच्छाओं को, उनकी सुख सुविधाओं को नज़रअंदाज किया, उस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह है, इसीलिए लेखक है, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी
और अब क्या हो गई, कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, आशय स्पष्ट कीजिए। यानी ऐसा क्यों कहा गया है। देखिए, लॉर्ड कर्जन भारत के तत्कालीन वायसराय थे। उन्होंने अपने शासनकाल में हर तरह की सुविधाओं का आनंद उठाया। देश के अमीर और संपन्न वर्ग उनके कहे अनुसार चलते थे। वायसराय पद पर रहते हुए भी उन्होंने जनता का ध्यान नहीं दिया। यही उनके पतन का कारण बना और ब्रिटिश सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया, जिसके कारण उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। ठीक, तो बताइए कहाँ वायसराय, और फिर उन्होंने गुस्से के कारण एक इस्तीफा दिया और उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया। अब वो वायसराय से कुछ भी नहीं रह गए, एक सामान्य व्यक्ति बन गए। इसीलिए कहा गया है कि क्या शान आपकी थी, कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिर गए। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम 5वां और इस पाठ का अंतिम प्रश्न देखते हैं। देखिए, 5वां प्रश्न कह रहा है, आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है। देखिए, तीसरी शक्ति एक तरीके से यहाँ आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में तीसरी शक्ति और भी है। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। आपके और यहाँ के निवासियों के बीच एक तीसरी शक्ति और भी है। तो यहाँ के निवासी का मतलब भारतीय और आपका मतलब लॉर्ड कर्जन। कहने का मतलब है यह प्रश्न इस तरफ इशारा कर रहा है कि लॉर्ड कर्जन जो है वो अपने लिए अपने हिसाब से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, उनको भी नियंत्रित करने वाली एक शक्ति है, और वह शक्ति है ब्रिटिश सरकार की। ठीक है ना। तो आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है, यहाँ तीसरी शक्ति जो है वह ब्रिटिश सरकार को कहा गया है। लेकिन कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा कि यहाँ तीसरी शक्ति ईश्वर को कहा गया है। लेकिन प्रश्न अगर हम पाठ के आधार पर देखें तो प्रश्न ठीक उसी तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ तीसरी शक्ति जो है वह ब्रिटिश सरकार को कहा गया है, क्योंकि प्रश्न कह रहा है आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में, यानी भारतीयों के और आपके बीच में एक तीसरी शक्ति भी है। तो यहाँ वो सीधा सीधा इशारा ब्रिटिश सरकार की तरफ कर रहा है। ठीक, उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपकी समझ में आसानी से आ गया होगा। और ये पाठ हमारा भी यहीं समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम अगले पाठ को लेकर के पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और बेल आइकन दबा दें जिससे आपके कोर्स से संबंधित कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू, गुड मॉर्निंग।